एक गांव में जगजीवन नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसकी पत्नी थी राधाबाई। वो झगड़ालू थी। उनके बेटे का नाम था लड्डू। लड्डू बहुत अच्छा लड़का था और बहुत भोला था। एक दिन लड्डू के साथ शादी के लिए चमेली नाम की लड़की के साथ रिश्ते की बात चल रही थी। राधाबाई ने जो दहेज मांगा था और शादी बड़ी धूमधाम से करने के लिए जो शर्तें रखी थी, चमेली के पिताजी उसके लिए मान गए। तो उन दोनों के बीच शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब चमेली अपने ससुराल पहुंची, तब शादी का विचोला आया और राधाबाई से कहने लगा, अरे बहन जी, आपने इतनी जल्दी क्यों की? कुछ दिन और रुक जाते तो इन्होंने जो दहेज दिया है, इससे ज्यादा दहेज देने वाला रिश्ता लेके आता और आपके बेटे के शादी बड़े धूमधाम से कराता। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। राधाबाई के मन में लालच जागा। वो कहने लगी, भाई आप यूँ समझो कि शादी हुई नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों बात समझ में नहीं आई? भाई देखो, मैं ऐसा कुछ चाल चलूंगी कि बहू अपने आप ये घर छोड़कर चले जाएगी, तब तो तुम ज्यादा दहेज वाले रिश्ता लेकर आओगे ना। क्यों? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। ऐसा कहा। तब विचोला, अरे वाह बहन जी, क्या दिमाग पाया आपने, जरूर ले आऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी दूसरी शादी कराऊं। ये कहकर कि इसकी पहली शादी हुई नहीं। बस बहन जी, आप बस चमेली को भगाने के प्लान में लगे रहो। उस दिन से चमेली की परेशानियां शुरू हो गई। वो बेचारी घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी राधाबाई चमेली को मारती रहती थी। लड्डू, माँ तुम बेकार में उस बेचारी चमेली को क्यों मार रही हो माँ? घर का सारा काम वो कर तो रही है। तब राधाबाई, अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ घर का काम करना काफी नहीं है। अब घर के छज्जे पे जो कूड़ा जमा है उसे साफ कौन करेगा? और पेड़ पर जो नारियल लगे हैं उसे कौन तोड़ेगा? तब जगजीवन, अरे भगवान, वो सब तो मर्दों का काम है, वो बेचारी कहाँ से करेगी? बहू लड़की ठहरी। तब राधाबाई ने अपने पति को मारा और कहने लगी, ये सास और बहू के बीच की बात है, तुम इसमें दखल ना दो। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। यूं दोनों को डांटा। तब बेचारी चमेली छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगी तो फिसलकर नीचे गिर गई। वो बेचारी पैर पकड़कर रोने लगी। तब राधाबाई आकर उसे मारते हुए, क्यों नहीं, कल मुही नाटक करती है? हाँ, काम चोर कहीं की, बहुत देखे मैंने ऐसे नाटक। जाकर काम कर, कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। बेचारी चमेली का दिल टूट गया। वो अपने आप से, मैं बहुत मेहनत करके काम करती हूँ, पता नहीं माँ जी क्यों मुझे हमेशा कोसती रहती है, नुक्स निकालती रहती है। अगर मैं मायके चली गई तो वहाँ बाबूजी और माँ बहुत दुखी होंगे। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बस मरना चाहती हूँ। कहकर वो घर से बाहर निकली। यूं वो गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंची। उसने कुएं में छलांग लगा दी। तभी कुएं के अंदर से एक भूत आया। उसने चमेली को पानी में डूबने नहीं दिया। उसे उठाकर पानी से बाहर निकाला और कुएं के बाहर आराम से खड़ा किया। भूत चमेली से, कौन हो बच्चा तुम? ये तुम पानी में कूदकर मरना क्यों चाहती हो? तब चमेली ने दुखी होकर अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। तब वो भूत, अच्छा ऐसी बात है, मैंने भी अपनी सास की हरकतों से तंग आकर इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और भी मरे। मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ। वो शक्ति ये है कि यदि तुम अपने हाथों से अपने पैरों को छुओ तो तुम्हारे पैर लंबे हो जाएंगे। तब तुम वो सारा काम कर पाओगी जो तुम्हारी सास तुम्हें कहेगी। अब जाओ, दोबारा ऐसे पागलपन का काम ना करना। घर लौटकर चमेली ने लड्डू और जगजीवन को जो कुछ हुआ सब बताया। वो सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। तब चमेली ने झुककर अपने हाथों से अपने पैरों को छुआ। बस उसकी टांगें एकदम लंबी हो गई और वो बहुत लंबी औरत हो गई। फिर वो झाड़ू लेकर छत को साफ करने लगी और उसके बाद उसने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े। तभी राधाबाई वहां पहुंची। चमेली को देखकर दंग रह गई। चमेली ने खुश होकर अपनी सास को जो कुछ हुआ सब बताया और कहने लगी,
देखा माँ जी, आपने जो काम मुझे बताया था सब काम मैंने कर दिए। कहकर दोबारा साधारण सी हो गई। ये देखकर राधा बाई को बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में, ये क्या, ये तो सब काम आसानी से कर लेती है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे घर से कैसे भगाऊंगी और दहेज के पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे। फिर जोर से, हाँ ठीक है, अब से केवल हमारे खेत में लगे नारियल के पेड़ से नारियल नहीं तोड़ोगी तुम, सबके खेतों के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ोगी। ये तुम्हारा काम है। मैं उनसे बात कर लूंगी और उसके लिए पैसे उनसे ले लूंगी। ऐसा कहा तभी भूत वहाँ प्रकट हुआ। उसने राधा बाई को उठाया और ऊपर उठाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए, क्यों री कलमुही, गांव भर के नारियल के पेड़ के नारियल चमेली तोड़ेगी? हाँ, तुम्हें कुछ भी करे पाप नहीं लगेगा। हाँ, दहेज के चक्कर में अपनी भोली भाली बहू को घर से निकालना चाहती हो? शर्म नहीं आती? कैसी औरत हो तुम? दोबारा चमेली को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और मेरी नौकरानी बनाकर रखूंगी। कहकर गायब हो गई। तब से राधा बाई सुधर गई और उसने चमेली का बहुत अच्छी तरह देखभाल किया।